हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ मॉर्निंग कहेंगे या दोपहर कहेंगे, दोपहर दोनों टाइम मिक्स हैं। तो मैं बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में हमारे यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे। आप कहेंगे खाने में, तो जी हाँ, आज लंच में ही बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि अभी काम वाम लगा हुआ है तो वही चक्कर है, थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाता है टाइम। तो फिर ये बोले कि ऐसा कर लो कि सभी लोग खा लें। अब वही चीज़ है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं तो बच्चे नहीं खाते, ऐसे कोई दाल वाला सी बना लो। तो तो छुट्टी में फिर भी ये गर्ल्स के बोले बीच कि में ऐसा आना कर लो पड़ा। कि सभी लोग खा लेंगे। तो पापा के लिए मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ रोटी बना दी थी, हम निकल और रहे थे तब बच्चों तक के गर्ल्स लिए निकल और गई। इनके लिए और बाकी तो मुझे सबके उनके लिए बीच बना में दिए थे आना पड़ा। पराठे आलू के। और आलू के पराठे तो ये है कि आप दही के साथ खा लो या चटनी के साथ खा लो, मक्खन के साथ खा लो, सबके साथ चल जाते हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरी किचन कहाँ पे है आज। बस तो ये है आज मेरी कमरे में, क्योंकि वो वाला रूम मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वो खाली किया गया था क्योंकि उसमें पेंट हुआ था। तो यहाँ मैंने अपनी दिख गैस रही वैस है रख ली थी, क्योंकि किचन तो तैयार भी नहीं थी, किचन में ही पेंट नहीं सब। हुआ था। तो आटा अभी तो नहीं दिख खैर रहा। तैयार है किचन। तो बस मैं वही करने हाँ। जाऊँगी। तो यहाँ खाना बना के मैं लगूँगी सीधा किचन में काम करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। और आप देख सकते हैं आज मैंने अपना गेटअप जो है वो चेंज कर लिया, अपने कपड़े आप देख सकते हैं क्या पहना हुआ है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ससुराल में इस तरीके से काम किया है। इस तरह से ऐसे कपड़े मैंने ससुराल में पहने हैं पहली बार। तो अभी मैं क्यों पहने, इसका रीज़न आप समझ सकते हैं, यही है क्योंकि मुझे चढ़ाई करके ऊपर चढ़ के करना था काम, और वो भी गीला वाला। ये सारे मुझे साफ़ करने हैं टाइल्स, क्योंकि पूरा पेंट हुआ है। तो पेंट से पूरी दीवार जो है वो ख़राब हो रखी है। और पेंट वैसा है ना, ऑयल वैसा वाला जो प्लास्टिक पेंट टाइप होता है वो वाला है, तो वो वैसे छूटता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, गर्म पानी लिया है, उसमें सर्फ़ लिया है, और सर्फ़ से जो स्क्रबर जो होता है बर्तन साफ़ करने वाला, उससे मैं पूरा इसको कर रही हूँ साफ़। तो ये चढ़ के ही होना था, क्योंकि वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाती मेज़ से। तो यहाँ पूरा गीला भी हो रखा है, स्लिप वगैरह। तो मुझे लगा मैं साड़ी में गिर जाऊँगी, और सच में साड़ी में संभलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं पैर उलझ गया या कुछ भी। तो इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पर सूट आज, और मैंने गेट कर दिया है झीने का बंद, कोई आ ना जाए। बस राघव को रखा है अपने साथ में कि तू निगाह रखना, कोई आ ना जाए। तो मम्मी नीचे हैं, वो नहीं आएंगी, मुझे पता है उनका टाइम होता है, तो वो भी नीचे आराम से बैठे हुए। ये भी नहीं थे, ये भी चले गए थे। तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो सूट डाल लेते हैं। और वैसे इनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि प्रॉब्लम किसी की नहीं है, लेकिन वो ये कभी पहना नहीं है, तो फिर थोड़ी सी शर्म सी लगती है, मतलब अजीब सा लगता है मुझे पहनने में। तो यहाँ पे आज हमने सूट डाल लिया, और देख सकते हो उतरना चढ़ना कई बार हुआ था, कई बार चढ़ी कई बार उतरी। तो पूरा मैंने पहले इसको सर्फ से साफ़ किया है। आज मैंने कहा इसको ऐसे ही करते हैं, पूरा साफ़ करते हैं पहले किचन को। और पानी जो है हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा पानी से ही मैं काम कर रही हूँ। और मैं आपको आगे बताऊँगी क्या प्रॉब्लम चल रही है, पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। तो मैंने पूरा इसको इस तरीके से साफ़ किया है। और क्या बोल रही थी मैं, तो सूट में सच में काम करना बहुत आसान हो जाता है सच में। एक तो वो रहता है ना कि साड़ी यहाँ से खुल गई है, वहाँ से संभालो, यहाँ से संभालो, और इस तरह के काम करने में साड़ी का तो बहुत ज़्यादा डर रहता है, पैर उलझने का, गिरने का। और फिर जब सर्फ वर्फ के पानी में हमारे ऊपर चढ़ना है तो फिर तो स्लिप होने का चांस है ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। और आज मेरे साथ हुआ भी था, मतलब मैं सूट में भी आज गिर गई थी। और क्या बताऊँ आपको, बहुत तेज़ मेरे लग गई थी। एक तो वैसे ही कमर से परेशान हूँ, तो आज मैं गिर भी गई थी। एक तो क्या है ना, इधर चिकना भी काफ़ी हो गया है, अब टाइल्स वाइल्स लग गए और सर्फ का पानी फैला हुआ था, तो मैं स्लिप हो गई थी। तो यहाँ पे बस अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो वाला साइड जो है वो कवर हो गया है। ये वाला साइड पूरी दीवार पे है ना, तो पूरे पे ही हो गया था पेंट, तो पूरा जो है कर रही हूँ। इस साइड में आ गई हूँ अब। और अब ले लिया है मैंने पानी टब में, क्योंकि पानी आज है नहीं, टंकी में तो है नहीं, थोड़ा सा आ गया था, तो मैंने टब में पानी ले लिया है। और एक ले लिया है कपड़ा। अच्छा, कपड़ा आप वैसा लीजिएगा ना, वैसे लेते हैं जो वो वाला जो होता है, जो जो बच्चों की टी शर्ट वगैरह होती हैं, वो बहुत अच्छे से मतलब साफ़ करती हैं इन चीज़ों को। एक तो पानी भी कम लगता है, कॉटन से तो थोड़ा सा रहता है, गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ मैं एक कपड़ा ले लिया है, और कपड़े से डुबा डुबा के, वैसे अगर पानी होता ना तो मैं पाइप लगा लेती सीधा, तो वो पूरा धुल जाता, अच्छे से धुल जाता। अभी यहाँ मैंने यही करना पड़ रहा है, मुझे थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है
कि मैंने कपड़ा लेके फिर पूरा पोंछ रही हूँ मैं सारी सर्फ को, जो भी मैंने एक बार किया है सब साफ़ किया है। बहुत टाइम लग गया था मुझे यही काम करने में, बहुत ज़्यादा। और राघव को यहाँ देख सकते हैं, मेरा उस टाइम तो कतई ध्यान ही नहीं था कि कर क्या रहा है, लेकिन बाद में वीडियो एडिट कर रही हूँ तो सारी वीडियो में इसने यही किया है, डांस किया है, कभी कुछ किया है। तो मैंने कहाँ कहाँ से काटूँ, चिकन लेग पीस डांस कर रहा है। और ये इसका बहुत फेमस हो गया, अभी स्कूल में इसने किया था तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बच्चे, कह रहे थे राघव तुम इसको यूट्यूब पर डालो, बहुत ही अच्छा इसका पसंद किया जा रहा है ये वाला डांस। तो बस यहाँ पे ये साइड जो है वो हो गए, और फिर मैं सोच रही हूँ अभी देखो क्या क्या हो पाता है। अभी शाम का टाइम है ये, क्योंकि अभी मुझे आज दीदी के जो है ना बेटे आने वाले हैं, तो उनके हिसाब से खाना पीना भी करना है। और देखती हूँ कितना कितना काम हो पाता है। एक साथ मैं नहीं करूँगी, मुझे पता है मैं कर भी नहीं पाऊँगी एक साथ, क्योंकि पूरा किचन ही सेट करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज देखिए कितना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि देखिए सारे काम देखने होते हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं है मेरे पास कि नहीं मुझे यही करना है तो चलो ये कर लूँ, मुझे खाना नहीं बनाना। अब मुझे खाना भी बनाना है और भी सारे काम देखने, कपड़े वगैरह सब कुछ देखना है। तो फिर ये लगता है कि जितना मुझसे हो पाता है उतना ही मैं कर रही हूँ। सच्ची बताऊँ आपको, उतना ही कर रही हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी कमर में भयंकर वाला दर्द है, तो मुझसे हो भी नहीं पा रहा। मैं सोचूँ चलो मैं कर लूँ ज़बरदस्ती का, तो फिर फ़ायदा क्या है, ज़बरदस्ती करूँ और एक साथ फिर पड़ जाऊँ बिस्तर पर, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं जितना मुझसे हो रहा है सफाई का, वो बाकी सारे काम तो है ही हैं, खाना पीना बर्तन कपड़े ये सारे काम तो है ही, लेकिन जो सफाई का काम जितना मुझसे घर सेट हो रहा है एक दिन में उतना ही मैं कर रही हूँ। मैंने कहा कहीं भागा नहीं जा रहा घर, भाई मेरा घर है, मैं आराम से मैं ही सेट करूँगी, कर लूँगी आराम से। एक तो फैल गया एक साथ, तो इस चक्कर में थोड़ा सा ना, जब एक साथ काम फैल जाता है, मेरी आदत क्या है, मैं कभी काम को एक साथ कभी नहीं फैलाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। जैसे चाहे मुझे किचन पूरी ही करनी होती करती हूँ एक दिन में, लेकिन पहले एक एरिया का निपटाती हूँ फिर एक एरिया का निपटाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे हाथ पैर नहीं फूलते, मैं घबराती नहीं हूँ, हो जाता है। जब मैं एक साथ फैला लेती हूँ काम, तो फिर मुझे देख देख के घबराहट होती है कि अभी इसको कैसे मैं निपटाऊँ, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं वही करती हूँ। तो अभी मैंने देखिए वो ऊपर सब करके, अब नीचे का स्लिप जो है उसको मैंने पहले सीसी किया स्क्रबर से, और मुझे अपना ये स्लिप बहुत अच्छा लगा ब्लैक कलर का। आप लोग बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शाइन आ रही है इसमें। वो वाला पत्थर था ना, वो लोकल वाला था, उससे कलर निकलता था, वो बेकार था, तो अब की बार अच्छा लग रहा है ये। तो मैं ऐसे ही काम फैलाती हूँ। अभी क्या हुआ है, हमारे घर में एक साथ काम फैल गया है। पहले ये रहता था कि पहले एक बिल्डिंग हो गई ऊपर की या नीचे की, एक पहले होती थी, तो वो सेट करके फिर दूसरा होता था, तो बड़े इजीली मैं काम कर लेती थी। अब की बार क्या हुआ है कि बारिश के चक्कर में यहाँ कर लिया ऊपर, फिर यहाँ बंद करके फिर नीचे फैला दिया, तो पूरा घर फैल गया है। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, ये वाली चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। तो अब मेरी जो किचन जो है ऊपर से तो हो गई है क्लीन, और यहाँ मैं ला रही हूँ डब्बे किचन के, जिनको मुझे इनको साफ़ करना है। इनको मैं साफ़ करूँगी एक एक को निकाल करके, पूरा जो सामान है वो सब खाली करके, और अंदर से डिब्बे सब कुछ साफ़ करके, क्योंकि ये चीज़ ना जब ही हो पाती है, या तो मेरे साथ जब होता है जैसे कोई मसाला ख़त्म हो जाता है ना, या मसाला या कोई चीज़, तो फिर मैं उसको साफ़ करके तब भरती हूँ। पानी ना इतना मैं पानी डाल के मैं चीज़ें जाते कर लिया तो बहुत टाइम लग रहा है, ये करूँ इतना आसान काम है यार, तुम नहीं कर पाते, जल्दी करो जल्दी। तो ये आ गए, और इनकी आदत बहुत ज़्यादा मजाक करने की, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। जब मुझे गुस्सा आता है ना, तब ये मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। अब मैं कह रही थी देखो ये छूट ही नहीं रही, इतनी मतलब कितना फैलाया उसने, जो एक पेंटर आया था उसने बहुत फैलाया था, तो वैसे जूना से तो साफ़ हुआ ही नहीं। फिर मैंने जो पट्टी की जो होती है ना, एक लोहे की पत्ती सी होती है, उससे मैंने सारा उसको पहले गीला किया किचन को, फिर छुड़ाया है जो साइड के, उसी से ये फिर ये छूट रहे हैं। तो कह रहे थे अरे ये तो बहुत ईजी है, और जल्दी करो फटाफट करो, ऐसे करते हैं ये, इनकी आदत है। तो ये आए थे, कह रहे थे अरे ऊपर तो बड़ा साफ़ कर दिया, तो बस यहाँ पे मैं उसी से छुड़ा रही हूँ सारा किचन का जो है। और मैं क्या कह रही थी, मैं भूल जाती हूँ बातें करते करते, कुछ बताना चाह रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पे बस अभी इस साइड का हो गया है क्लीन, और इस साइड फ्रिज को खिसका के मैं इस साइड्स को साफ़ करूँगी। और यहाँ जो सूटकेस सोच रहे हैं सूटकेस कैसे रखा है, तो जब कमरे का सामान खाली हुआ था ना, तो वो सारा सामान हमने किचन में ही भर दिया था।
हाँ, तो इसलिए किचन में अभी सारा सामान तो मैंने लगा दिया है अंदर। अंदर जो भी सामान अंदर लगना था कमरे में वो लगा दिया है। कितनी साफ लग रही है हमारी किचन, बहुत धोया है बहुत ही कम पानी से। मैंने कहा ये तो अब धुलता रहेगा डेली, अभी तो कई दिन होगी इसकी साफ़ सफाई, तो इस वजह से यहाँ मैंने इसको धो दिया है, पोंछा लगा रही हूँ। और किचन के जो बर्तन है वो मैंने भी रख दिए हैं, बाद में देखूँगी क्या होता है, अगर टाइम लगेगा तो मैं करूँगी। तो जी मैं फिर से आ गई अपनी उसी गेटअप में। मैंने सिर्फ सूट पहना था काम करने के लिए, क्योंकि गिरने का था डर। ये सब साफ़ करिए, आपको पता ही है सारा चीज़ आपने देखा, सब ये पूरा क्लीन हो गया है, बिल्कुल चमक गया है, देख सकते हैं आप यहाँ तक। और एक की बार ना हमने कलर वही वाइट ही कराया है, ऐसे ही पूरा किचन वाइट है। तो पूरा ये मैंने अभी आज साफ़ करके इतना छोड़ दिया है अभी कि देख सकते हैं पूरा ये स्लिप वगैरह ये सब साफ़ करके, नीचे भी मैंने साफ़ कर दिया है पूरा। और ये देखिए यहाँ पे भी बहुत गंदा हो रखा था, ये सब मैंने साफ़ कर दिया है। और ये डिब्बे वगैरह भी मैंने रख दिए हैं साफ़ करने के लिए। देखती हूँ अगर टाइम लगेगा तो आज कर दूँगी, नहीं तो फिर सुबह जल्दी जग के इनको पहले, क्योंकि कल मुझे किचन लगानी है अपनी। तो आधा काम मैंने आज कर दिया है, आधा मैं करूँगी कल, क्योंकि अभी मुझे आरती करनी है, फिर खाना बनाना है, क्योंकि आज जो है आ रहे हैं हनु भैया। हनु भैया तो आप जानते होंगे, बहुत बार देखा भी होगा अपनी वीडियो में, दीदी के बेटे। तो उनकी छुट्टियाँ हो गई हैं तो वो आ रहे हैं, तो दशहरा की, तो आज वो आ जाएंगे। तो उनके लिए उनके हिसाब से खाना बनाऊंगी उनकी पसंद का, इसलिए मैंने अभी काम छोड़ दिया है बीच में। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं सोच रही थी सुबह से इसको करने की, तो क्या है 2 दिन से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पानी और लाइट। पूरे शहर में पानी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, ना तो लाइट ही आ रही और ना ही पानी आ रहा। मुश्किल से अभी घंटों से चल रही है मोटर, तब जाके पानी थोड़ा थोड़ा हो पाया है। तो उसने में मैंने बस इसीलिए इतना किया है अभी, क्योंकि इतना पानी नहीं था, नहीं तो मैं कर भी देती ये साफ़। तो बिना पानी के तो आज हो ही नहीं पाया। नहीं, सुबह से सोच रही थी कि सुबह से प्याज किचन ही लगाऊंगी, क्योंकि वो कहते हैं जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हम लोग कल से सोच रहे थे, ये भी कह रहे थे कि कल किचन लगा देंगे सुबह जल्दी। मैंने कहा हाँ, तो अपना किचन में लग जाइए, मैं और देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन देखा तो मतलब कल ही नहीं थी, कल भी पूरे दिन लाइट नहीं थी, कल पूरे दिन पानी भी नहीं था, और टंकी तो है ही नहीं, पानी थोड़ा बहुत आता है तो ये पैसे बर्तन भर लेते हैं, उनसे काम चल रहा है। तो टंकी ख़त्म, खलास हो गया पानी बिल्कुल। तो उस वजह से काम मेरा बहुत डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और अभी सोच रही हूँ कि अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं, अभी तो बहुत सारे डिब्बे हैं, ये तो कुछ थोड़े ही ला के रख दिए मैंने यहाँ पे। अब ये है कि यहाँ ला के रख दिए मैंने, तो साफ़ कर करके रख दूँगी और सुबह कल किचन लगा देंगे, ये हो जाएगा। और अब ये हेडेक वाला काम, ऊपर से साफ़ सफाई सारी हो गई, जो भी होना था ये सब कुछ हो गया, क्लीन हो गया पूरा घर मेरा, पेंट वेंट हो गया किचन में सब में। और किचन वाइट अच्छा लग रहा है कि और कलर कराती है, वैसे मुझे तो वाइट ही अच्छा लग रहा है पूरा। लाइट भी एकदम, लाइट भी ज़्यादा आ रही है ना, रोशनी भी ज़्यादा दिख रही है ना। तो चलिए अभी मैं आरती कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी खाना। खाने में देखते हैं क्या बनता है, और फिर मिलती हूँ आपसे मैं। किचन करूँगी मैं कल, तो कल भी आपके साथ शेयर करेंगे किचन अपना कैसे कैसे मैं सेट करूँगी, ठीक है। तो बस आरती वगैरह करके और फिर मैं आ गई हूँ अपना अंदर कमरे की किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं बस आज बनाऊँगी दाल चावल सब्जी रोटी। और शाम का टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है। शाम का क्या लगभग बज रहे होंगे 8:30 पौने 9 बज रहे होंगे। और इनका आज था कहीं बाहर खाना, दावत थी, इनकी बर्थडे पार्टी थी किसी का, तो ये तो वहाँ गए थे। और हनु भैया बस आ गए थे। और यहाँ पे मेरी दाल चावल बन गई, सब्जी बन गई। मैंने पूरा डिटेल में शेयर नहीं किया, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था वीडियो। अब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था काम करते करते। मैंने सही ना 4:30 करीब नंबर लगा दिया था किचन साफ़ करने का। वो काम करते करते मुझे लगभग 7:30 करीब बज गए थे, बहुत टाइम लग गया था उसी में। और डब्बे वगैरह मैं नहीं साफ़ कर पाई थी, वो मैं अगले दिन साफ़ करूँगी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था, फिर खाना बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ देखिए थाली जो है लग चुकी है। इसमें मैंने हनु के लिए दही भूरा रख दिया मीठे में। और दाल चावल सब्जी रोटी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और ये देखिए फिर ये लोग निकल गए थे रात को घूमने के लिए। तो ये दुर्गा पूजा सज रही है ना, उसकी डेकोरेशन हो रही है। ये देखिए बहुत ही विशाल सजती है, आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं आगे।